सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं कि आज का जो सवाल है वो भी अपना किस पर आधारित है, ग्राफ पर ही आधारित है। पिछली क्लास के अंदर मैंने ग्राफी विधि बताई थी आपको, पर पिछली क्लास के अंदर ग्राफी विधि थोड़ी सी अलग थी। अलग का मतलब सवाल अलग था, है ना। विधि वो की वही है, सवाल अलग है। तो अलग अलग सवाल में आपको थोड़ा सा छोटा छोटा ध्यान रखना है कि बटेवा में ना जाए, कोशिश ये करनी है। बाकी सारा मेथड सेम टू सेम है। तो सबसे पहले तो कहूंगा मैं कि अगर नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर देवे और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हां, अगर आपने यहां पर समय दिया है इस क्लास को तो ये जो क्लास है आपकी जाया नहीं जाएगी और आपके पेपर में जरूर कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। 4x प्लस वाई और इक्वल में दे रखा 6 और 4x माइनस 2y और इक्वल में दे रखा 4 और इसका हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है, यानी आलेखी विधि से सॉल्व करना है। इसको ग्राफी विधि से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था अपन उस प्रोसेस को लागू करते हैं। देखना ध्यान से, यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर कौन सी है दोस्तों, 2 लिखेंगे प्यारो। यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आया मामला समझ में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4x प्लस वाई इक्वल में 6, पहला समीकरण 1 ले ली हमने। अब समीकरण 1 लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जिस एबीसीडी वाले अक्षर के गुणा में कुछ नहीं है, जिस एबीसीडी वाले अक्षर के गुणा में कुछ नहीं है उसको यहां पर अपन इधर रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर y के गुणा में कुछ नहीं है तो y को रख लेते हैं इधर और बराबर में 6 था और 4x को भी भेज देते हैं इधर, तो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आया समझ में। अब हमने क्या कहा था, बराबर में जो भी एबीसीडी वाला अक्षर हो गए उसका मान 0 1 2 3 रख दो। पर कब, जब बटेवा में कुछ नहीं होती। यहां पर बटेवा में कुछ आया क्या, नहीं आया। लीजिए, तो x बराबर रख देते हैं हम, बराबर में अब की बार x है तो x बराबर रख देते हैं 0, y ये y, फिर बराबर, फिर क्या है 6, फिर माइनस, फिर 4, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और x का मान क्या लिखा दोस्तों, 0 लिखा। y बराबर 6 माइनस 4 को 0 से गुणा 0। ठीक है, यूं नहीं हो जाएगा 6 में से 4 घटावे 2 और 2 को 0 से गुणा करवावे तो 20 या 0। तो मामला थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले गुणा वाली संख्या सोल्व करते हैं। y बराबर आ गया 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। x का मान 0 रखा, अब x का मान कितना रखेंगे, 1 रख देंगे दोस्तों। तो x बराबर ये 1 पर रखा मान, इक्वेशन वही की वही है फिलहाल। y ये लिखा y बराबर 6 माइनस 4, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और फिर x का मान जो है हमने यहां पर कितना लिखा है, 1 यहां पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, अभी तो सही चल रहे हैं शायद। हम आगे बढ़ते हैं, आप आगे सोल्व करते हैं इसको, देखना ध्यान से। y बराबर ये लिखा मैंने यहां पर, y बराबर 6 माइनस 4, 4 को 1 से गुणा, 4 एकम 4, 4 हो गया। y बराबर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। आ गया मामला समझ में। ठीक है, पहले 0 रखा सर हमने, फिर 1 रखा, तो अब हमने कितना रखना है, 2 रखना है। ये रख दिया सर। इक्वेशन वो की वही, y बराबर 6 माइनस 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान दो। y बराबर 6 माइनस 4 इंटू 2 8, y बराबर 8 में से 6 जाएगा तो 2, और बड़ी संख्या 8 है और 8 के पहले क्या है, माइनस। तो y का जो मान है अब की बार कितना आ चुका है, माइनस में 2 आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, ये बना लिया हमने यहां पर बॉक्स। मैं सिखाएगा आपको ग्राफ कैसा बनाना है, ठीक है ना, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। तो लीजिए, यहां पर लिखते हैं x और फिर y। x का मान 0 तो y का मान कितना आया, 6। x का मान 0 रखा तो y का मान 6। x का मान रखा, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने यहां पर। x का मान 0 तो y का मान 6, तो x का मान 0 तो y का मान 6। x का मान 1 तो y का मान कितना, 2। इसका मान 1 तो इसका मान 2। इसका मान है 2 तो इसका मान कितना है, -2। ये भी किसी से कम नहीं है भाई। ठीक है, ये बन चुका है पहले का बॉक्स। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। तो यहां पर लिखता हूं मैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 4x माइनस 2y
और इक्वल में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इस इक्वेशन को देखने के बाद कि सर इस इक्वेशन के अंदर जो है ना x के गुणा में भी संख्या है और y के गुणा में भी संख्या है, तो अब हम इस साइड में किसको रखने वाले हैं, यही डाउट है। इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर है तो है, हम भी कम नहीं किसी से, यहां पर इसके गुणा वाले को गायब कर देंगे। कैसे देखना, पूरी जो संख्या है ना सभी में देखो, इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, जाता है। इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता दोस्तों, जाता है। इसमें भी 2 का भाग जाता है नहीं जाता, जाता है। तीनों संख्याओं में अगर 2 का भाग जा रहा है तो लगाई दो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बिना लगाए भी इसको सोल्व करते हैं। हाँ मैं जानता हूं बिना भाग लगाए भी सोल्व कर सकते हैं, पर जब सवाल छोटा बन रहा है तो छोटा कर सकते हैं ना, तो गुणा भाग कम करना पड़ेगा। इसमें 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 सभी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग, तो देखना सभी में जाएगा, एक में नहीं है ना, सभी में। तो देखना 4x बटेयों में 2 माइनस 2y बटेयों में 2 बराबर 4 और बटेयों में 2। 2 से काटा 4 को कितनी बार, 2 बार। 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 4 को 2 बार। देखना 2x बच गया यहां पर, तो फिर बचा माइनस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा y, और इधर कितना बचा 2। मामला आया या नहीं आया, समझ में आ गया। चलिए अब y के गुणा में कुछ है क्या, नहीं है, पर मैंने कहा था कि जिसके गुणा में कुछ नहीं हो वो संख्या होनी चाहिए प्लस की, पर यहां पर y के गुणा में कुछ नहीं, ये किसका है, माइनस का। अब इसको प्लस का बनाना पड़ेगा, पहले प्लस का बनाना है दोस्तों, तो ध्यान रखना माइनस के y को उधर भेज दे तो किसका बनेगा, प्लस का बनेगा, नहीं बनेगा। लीजिए 2 माइनस वाई उधर जाएगा, किसका हो गया, प्लस का। अब पूरी इक्वेशन को उल्टी कर देते हैं, क्योंकि इधर अपने को सिंगल पसली रखनी है ना, जिसके गुणा में कुछ नहीं हो इसको इधर रखे तो हमें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखना 2x बराबर 2 प्लस वाई, ये लिखा मैंने, पूरे को उल्टा कर देते हैं, 2 प्लस वाई और बराबर में कितना हो गया 2। हाँ थोड़ा सा आपको यहां पर थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, फिर यहां पर मेहनत कर ली तो आगे गुणा भाग में सुविधा रहेगी, वरना जोड़ो सर घटाओ फिर भाग लगाओ, इतना लंबा प्रोसेस है। वो भी कर सकते हो आप अगर अच्छा सा समझ में आ जाता है तो, पर मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा। तो पहले क्या किया, सब में 2 का भाग दे दिया तो ये आ गई इक्वेशन। अब y के गुणा में कुछ नहीं है, पर वो प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का है, माइनस का है तो माइनस का उधर भेजा तो किसका हो गया, प्लस का। पूरी इक्वेशन को उल्ट लिख दिया, कुछ चेंज नहीं होगा। 2 प्लस वाई इधर था तो इसको कहां लिख दिया, इधर लिख दिया, और 2x को कहां लिख दिया, उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिन्ह पर। ठीक है, अब y को अकेला रखना है तो y को इधर रख लो, बराबर में क्या बचेगा 2x, और प्लस का तो उधर जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। चलिए ये बन चुका अपना इक्वेशन, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखना बराबर में क्या है, x है तो x का मान 0 1 2 रख देते हैं, ये लिखा मैंने x बराबर 0 पर। इक्वेशन ये है y बराबर 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान 0 और फिर -2। y बराबर 2 को 0 से गुणा करवाया तो 0, 0 लिखूं क्या, नहीं लिखूं तो मामला ही खत्म। कितना आंसर आ जाएगा, -2। कैसे देखना, y का तो y बराबर का बराबर, 2 को 0 से गुणा करवाए तो क्या हो जाएगा 0, 0 जोड़ बाकी में कोई काम का ही नहीं, तो बचा कितना, -2 बच गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया x की बात, क्योंकि स्पेस कम पड़ने वाला है ग्राफ के लिए। लीजिए फिर x का मान 0 रखा, अब क्या रखेंगे अपन 1 पर, ये रखा, y बराबर 2x, 2 बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान 1 और ये माइनस का लिख दिया 2। अब यहां पर y, ये लिखा y, फिर बराबर 2 को गुणा करवाया 1 से, कितना होगा 2, फिर माइनस का 2, 2 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। आया समझ में। अब x का मान क्या रखेंगे, x बराबर 2 पर, इक्वेशन वो की वही है, y बराबर 2 बीच में कुछ नहीं है, इंटू x का मान 2 और ये -2, तो y बराबर 2 को 2 से गुणा करवाया 4, फिर -2, y बराबर 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। आ गया समझ में, ये तीसरा पॉइंट भी आ गया। इसका भी बना लेते हैं बॉक्स, तो ये बना लिया हमने बॉक्स। थोड़ा सा x जो है उसका मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, -2 आया। x का मान रखा 0 तो इसका मान आया -2। x का मान रखा 1 तो y का मान कितना आया 0, सॉरी y का मान 0 आया ना, ये लिख दिया 0। फिर x का मान रखा अपन ने 2 तो इसका मान भी कितना आया 2 आया। कोई दिक्कत वाली बात है दोस्तों। ये हो चुका है यहां पर दूसरे समीकरण के पॉइंट्स का बॉक्स। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे
ग्राफ बनाना है दोस्तों, तो ग्राफ के लिए तो झगड़ा तो करना पड़ेगा। हाईएस्ट मान कितना है अब की बार? 6 दे रखा है हाईएस्ट मान, तो मैं यहां पर छोटे से अक्षरों में आपको बना के बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6। एक, थोड़ा सा चलो मिटा ही देते हैं इसको, क्या दिक्कत है? इस वाले को मिटा दूं मैं इधर से, इस वाले को मिटा रहा हूं ना, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ग्राफ तो जल्दी समझ में आएगा आपको। पॉइंट भी जा चुके हैं अपने यहां पर, कोई बात नहीं, लीजिए ये बना देते हैं इसको थोड़ा सा यहां पर बड़ा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बन गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर सब माइनस के होते हैं, सभी को पता होगा। -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई है क्या? अभी तक नहीं आई। चलिए, ये 0 था, ये 6 था, x था, y था, बॉक्स था, ये x बोलते हैं इसको, लिख लोगे ये तो ना, वैसे ही क्या दिक्कत है, लिख लेना। x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0 यहां पर, y का मान 6, माइनस में है क्या? 6 नहीं है, तो y वाली लाइन ये रही, तो माइनस वाला है नहीं, ऊपर 6 है तो बड़े वाले पॉइंट पे बनाते हैं, तो 6 पे बना लिया गोला। फिर x का मान 1 और y का मान है 2, x का मान 1 है, x वाली लाइन ये रही, यहां पर माइनस में तो है ही नहीं, तो मान किसका लेना? y प्लस का लेना, x का, ये 1, और y का मान 2 है, y का मान 2 ऊपर प्लस का ये रहा, जब माइनस का नहीं है तो माइनस को देखना भी नहीं है। अब x का मान तो है 2 और y का मान है -2, x का मान 2 ये रहा, y वाली लाइन ये रही, अब प्लस का है तो y वाली लाइन इसमें देखो मत, माइनस का ये रहा, यहां पर बन जाएगा ये ऐसे, ये बन गया। तीनों पॉइंट्स दोस्तों सीट में मिल रहे हैं, इसका मतलब अपना यहां से थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि अपने पास ग्राफ का नहीं है, बाकी तीनों पॉइंट सीधे मिल चुके हैं, इसका मतलब ये ग्राफ जो अपना क्या बन चुका है? सही बन चुका है। ये पहले का बना, अब दूसरे का बनाते हैं। x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 यहां पर, y का मान -2 कहां पर रहेगा दोस्तों? x का मान 0 ये, y का मान -2 ये, तो बड़ा वाला मान ये बना लिया, हालांकि बड़ा तो 0 होता है माइनस से, पर कोई दिक्कत नहीं, 2 पे है ना। x का मान 1 और y का मान 0, अब की बात, x का मान 1 कहां पर? ये रहा, y का मान 0 कहां पर रहेगा? यहां पर रहेगा। x का मान 1 ये रहा, y का मान 0 ये रहा, तो बड़े वाले पे बनाओगे तो 1 पे बना लिया। फिर x का मान 2 और y का मान भी 2, 2 2, कितनी बार देगा भाई इसको? ये 2 x का मान और y का मान 2 ये रहा, ये लीजिए, तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं अपने एक ही सीध में। तो ये वाला जो ग्राफ है वो भी एकदम अपना क्या बन चुका है? करेक्ट बन चुका है। वैसे इसके सॉल्व निकालने के लिए आप ग्राफ जो देखोगे ना, ग्राफ के अंदर आपको पता चल जाएगा यहां पर x का पॉइंट क्या आ रहा है और y का पॉइंट क्या आ रहा है, तो आप ऐसा x और y के मान लिख सकते हो, ठीक है। बाकी पैमाना जैसा पिछली क्लास के अंदर बताया था वैसा का वैसा इसी क्लास में है। कैसे आपको ध्यान रखना है, x पर भी बताया था मैंने, कैसे लिखोगे? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखोगे? इकाई। और फिर y x पर भी क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई। ऐसा तो आपको याद रखना है। फिर x वाली लाइन पर कितना बढ़ रहा है हर बार? 1 2 3 4, 1 1 बढ़ रहा है तो 1 इकाई, और y वाली लाइन पर भी कितना बढ़ रहा है? 1 1 बढ़ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1 इकाई। तो ये इस सवाल के अंदर क्या हो चुका है? इसका पैमाना हो चुका है। और दोस्तों आज की क्लास जो है वह भी यहीं पर समाप्त होती है। सभी को सीताराम, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर जो है नए हैं और क्लास को शेयर नहीं की और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले ये काम जरूर कर ले और पिछली जितनी भी क्लासेज हैं इन सभी को अच्छे से जाकर देखें। आप जितना अपना इंपॉर्टेंट समय इस क्लास को देंगे, जितनी भी क्लासेज उन सभी को देंगे, तो मैं मानता हूं कि आपके लिए वो समय जाया नहीं जाएगा और वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।